रिएक्शन क्या था when you lifted this trophy? मेरा रिएक्शन था मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे नाचूं, कूदूं, रोऊं, हंसूं। आई वाज लाइक मैं सोची ही नहीं थी, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया था। जी। आई विल शो यू माय वॉलपेपर हाँ। कि आई हैड मैनिफेस्टेड दिस। सब कहते हैं ये प्लान्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना? आई रियली वांट यू टू टॉक यू ऑन दैट आल्सो। इज दिस प्लान्ड, फिक्स्ड, विनर और समथिंग? क्योंकि एक विनर ही सच्चाई बता सकता है मेरे ख्याल से। आप बताओ क्या था ये? बिल्कुल भी प्लान नहीं होता। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा। मैं तो लास्ट मोमेंट तक भी अच्छा ठीक है, बड़ा शो जब कुछ हो रहा है ABCD तो होगा वो, हाँ। बट ये है ना कि विनर ये फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं होता। आई थिंक जो जेन्युइन फैन फॉलोइंग होती है वही उससे होता होता है। है। कोई भी सिंगर का ड्रीम यही था कि होता है हाँ। इंडियन आइडल या सारेगामापा जाए वो। हाँ। और बचपन से देखते आई हूँ इंडियन आइडल, एंड दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज़ माई 4th और 5th अटेम्प्ट। ओके। तो हर बार लेवल 3 में एलिमिनेट हो जाती थी मैं। मेरी मम्मी आपके लिए दिया जलाई हुई है कि आप विन करो, ये वो। तो ये सब मुझे, और मेरे जो पेशेंट्स भी थे, कैंसर पेशेंट्स, 1-2 जन के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो भी मुझे बोलते हैं कि वी वॉच योर परफॉर्मेंस। मैं देख रही थी आपके इंस्टाग्राम को, तो उसमें लिखा था कि ये दूसरी श्रेया घोषाल है। जो बचपन में श्रेया घोषाल थी ना, कुछ ऐसी ही दिखती थी। What do you want to say to them? They have supported you a lot, your audience. Shreya Ghoshal ma'am is like a god for me. Yeah. Not like a god, she is a god for me. Yeah. And जब भी मैं उनके साथ बात भी करती हूँ, मैं सुनती हूँ उन्हें पहले कि वो क्या बोल रही है। फिर मतलब मुझे ये ट्रॉफी मिला था, मैं उनको देख रही थी ज़्यादा, ट्रॉफी को नहीं देख रही थी, बिकॉज शी इज़ अ ट्रॉफी फॉर मी। शी ब्रॉट मी फॉर माई वन लास्ट टाइम परफॉर्मेंस ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। और जब बोला जाता है कि मैं सेकंड श्रेया घोषाल, मैं तो उनका 1% भी नहीं हो सकता। लॉन्गेस्ट सीजन ऑफ आइडल। Yes. एंड जब हम लोग टॉप 8 हो गए थे, एंड देन अगेन टॉप 10 हो गए, इट वाज लाइक लेवल अप हुआ, रियूनियन हुआ। Hi, this is Jen. You're watching me on Galata, India. Today I'm in conversation with someone very special, very creative, very talented, Indian Idol 16 की winner, Jyoti Mein. Hi, Jyoti. Hello, Jai Jagannath. Jai Jagannath. How have you been now after this trophy? Amazing and overwhelming मैं बोलना चाहूँगी, and I'm just too grateful to the entire team, to the audience who have supported me so much in my journey. और बस यही कहना चाहूँगी कि just one word, grateful and gratitude. Yeah. But what was this your reaction? First thing first, reaction क्या था when you lifted this trophy? मेरा रिएक्शन था मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे नाचूं, कूदूं, रोऊं, हंसूं। आई वाज लाइक मैं सोची ही नहीं थी, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया था। जी। आई विल शो यू माय वॉलपेपर हाँ। कि आई हैड मैनिफेस्टेड दिस। दिस वाज माय वॉलपेपर। आई यूज्ड टू राइट आल्सो इन माय डायरी आई विल बी द विनर ऑफ इंडियन आइडल 16। बट ऐसा नहीं था कि हाँ बनूंगी, मैं तो बनूंगी, मैं ही बनूंगी। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे कभी भी? ओवर कॉन्फिडेंस, मैं आई एम वेरी स्कैर्ड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस के अंदर मैं रहना चाहती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस, मैं नर्वस हो जाऊंगी चलेगा, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती मैं। तो यही था मेरे माइंड में, बस लाइक मैं क्या करूँ। और लेंसेज भी लगाए थे मैंने, मैं रो भी नहीं पा रही थी। तो बट अपार्ट फ्रॉम यू, अगर आप देख रहे थे अपना कंपटीशन, तो आप किसको देख रही थी बाकी दो में से? मनराज और तनिष्क में से अगर बोलो, दे वेर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मी, एंड देयर स्टाइल ऑफ जॉनरा वाज आल्सो डिफरेंट। तो मैं कभी उनके साथ compete कर भी नहीं पाती या कर भी नहीं पाऊंगी, बिकॉज आई वाज माई ओन कॉम्पिटिटर। आई ऑलवेज फेल्ट कि मैं जो लास्ट टाइम गई उससे तो अच्छा गाना है, या फिर उस गाने का अगर मैं 80-90% भी गा लेती हूँ तो फिर भी चलता है, बिकॉज एवरी सॉन्ग इज डिफरेंट। हर गाना डिफरेंट होता है। तो और किसी के साथ compete ही कैसे करूँ? कई लोगों ने कमेंट में लिखा था आपके लिए, मैं देख रही थी आपके इंस्टाग्राम को, तो उसमें लिखा था कि ये दूसरी श्रेया घोषाल है। जो बचपन में श्रेया घोषाल थी ना, कुछ ऐसी ही दिखती थी। What do you want to say to them? They have supported you a lot, your audience. Shreya Ghoshal ma'am is like a god for me. Yeah. Not like a god, she is a god for me. Yeah. And जब भी मैं उनके साथ बात भी करती हूँ, मैं सुनती हूँ उन्हें पहले कि वो क्या बोल रही है। फिर मतलब ऐसा है कि
मैं जब मुझे ये ट्रॉफी मिला था मैं उनको देख रही थी ज्यादा, हाँ, ट्रॉफी को नहीं देख रही थी, बिकॉज शी इज अ ट्रॉफी फॉर मी, Right. व्हाट शी ब्रॉट मी फॉर माय वन लास्ट टाइम परफॉर्मेंस आल्सो। सो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत स्पेशल थी। और जब बोला जाता है कि मैं सेकंड श्रेया घोषाल, मैं तो उनका 1% भी नहीं हो सकती, बट हाँ जब आप किसी को पूछते हो तब उनकी झलक आप में थोड़ी आने लगती है, तो शायद हुआ होगा। बट हाँ उन्होंने ये भी बोला कि शायद पिछले जन्म में कुछ तो हमारा नाता रहा होगा। Wow, तो this is a इसीलिए huge यस compliment. कॉम्प्लीमेंट। But इस पूरे जर्नी में कई अप्स डाउन्स भी आए होंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट लगा कि दिस इज बिकमिंग टफ, दिस इज बिकमिंग अब क्या करना नेक्स्ट मोमेंट में? बहुत बार ऐसे हुआ है, मतलब ये तो लॉन्गेस्ट सीजन ऑफ आइडल है। यस, एंड जब हम लोग टॉप 8 हो गए थे एंड देन अगेन टॉप 10 हो गए, इट वाज लाइक राइट, लेवल अप हुआ, रीयूनियन हुआ, तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया बिकॉज लास्ट ईयर के टॉप 7 और टॉप 5 आए थे कंटेस्ट करने के लिए हमारे साथ। तो हम लोग तो वी वर ऑन ठीक है, हम लोग टॉप 8 तक पहुंचे, फिर और कुछ एक आ गया चैलेंज, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई, जी, गाने बढ़ गए, और कुछ मतलब बहुत ज़्यादा एक ही फ्लो चल रहा था, एलिमिनेशन भी नहीं हो रहा था, तो वी वर काइंड ऑफ स्टक ऑल्सो, एक चीज़ कर रहे इतने दिन से, बट ठीक है कर तो रहे हैं और सीख भी रहे थे, और बीच में मेरा तबीयत फिर से ख़राब हो गया। वही, तो क्या कर सकते हैं अब, हम्म, दैट इज़ वो तो बॉडी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और गाना भी पड़ेगा उसमें, तो गाई, और वही चैलेंज भी वही था। हाँ, अगर आप सारे सर्कमस्टेंसेस में गा लेते हो देन यू आर करेक्ट, डूइंग समथिंग ग्रेट। समथिंग गुड इन योर लाइफ, या राइट, एब्सोल्युटली। बट एट दिस जर्नी कभी ऐसा लगा जब आप, क्योंकि हम छोटे शहर से आते हैं, तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म्स चूज करना या फिर हम ये जर्नी को अगर चूज करते हैं, म्यूजिक, डांस, तो लोग ना उनका नजरिया अलग होता है, कई True. लोग सपोर्ट करते हैं, कई लोग सपोर्ट नहीं नहीं करते। करते। बट आपके जर्नी में कोई अच्छा ऐसा था जहाँ पे आप हमेशा उसे मोटिवेशन की तरीके से लेती थी और इंस्पायर होती थी और नहीं करके तो दिखाना है मुझे? हाँ मतलब मेरे जो फैंस हैं, देयर आर सम पीपल, दे आर नोन एज ज्योति सोल्स, तो वो लोग अपना एक ग्रुप बनाए हैं। हाँ, तो सारे परफॉर्मेंस के बाद वो लोग बोलते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, अब जो होगा होगा, देखा जाएगा। और कोई कोई तो ऐसे कि मेरी मम्मी आपके लिए दिया जलाई हुई है कि आप विन करो, ये वो। तो ये सब मुझे, और मेरे जो पेशेंट्स भी थे, कैंसर पेशेंट्स, एक दो जन के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ, तो वो भी मुझे बोलते हैं कि वी वॉच योर परफॉर्मेंस, एंड हम तो सामने से आपको सुने हैं, बट इंडियन आइडल में जब हम आपको देखते हैं तो और भी अच्छा लगता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंस्पायर करती है मुझे टू डू मोर वेल in your life, of या course. But start से आपका ये dream था, you have to go into such platforms, or you were having some different dreams also apart from यस, स्टार्टिंग से कोई भी सिंगर का ड्रीम यही था कि होता है हाँ, इंडियन आइडल या सारेगामापा जाए वो। हाँ, और बचपन से देखते आई हूँ इंडियन आइडल, एंड दिस इज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज माय 4th और 5th अटेम्प्ट। okay. तो हर बार लेवल 3 में एलिमिनेट हो जाती थी मैं Oh, so honest, ऑडिशन में। very nice. तो मुंबई आती थी एंड टाटा बाय बाय जाती थी। इस बार तो मतलब मैंने सोचा था कि ठीक है दे देती हूँ, ऐसे भी नहीं हो रहा है, अगर होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। बहुत लोग वैसे भी हैं हमारे उड़ीसा में सिंगर्स, सोचते थे कि हम लोग तो ऑलरेडी गा रहे हैं, क्यों जाएं। लेकिन मेरा ये कहना था तो दे देते हैं, क्या होता है इसमें। लेकिन इस बार नहीं देना में से लेकर आज विनर का जो खिताब मिला है, Wow. तो दिस इज व्हाट इट इज। मतलब जब वो जो होना होगा वही हो, तब भी होगा, तब होगा, तभी everything has a time, जब यूनिवर्स अलाइंड आई होगा, बिलीव अ है ना? लॉट ऑन यूनिवर्स, डेस्टिनी एंड यस, ऑफ कोर्स। बट कभी ऐसा मोमेंट था जब शो के अंदर, इस जर्नी के दौरान, जब आपको आपके जजेस से कुछ फीडबैक मिल रहा है, कभी वो सही नहीं, मतलब आपको अच्छे नहीं मिलते हैं कमेंट्स, कभी अच्छे मिलते हैं, कभी और आपको अपलिफ्ट किया जाता है, कोई एक ऐसा कमेंट या फीडबैक जो आपका चेंज किया आपका डायरेक्शंस, या आप मोटिवेट हुए उससे? हाँ, एक टाइम था, आई रिमेम्बर एलिमिनेशन टाइम में विशाल सर ने डायरेक्ट मुंह पे बोला, मुझे तुम्हारा परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ना मेरे वॉइस में हस्क है, हाँ, तो आई हैव टू इम्प्रूव दैट। तो आई वाज लाइक क्या करना पड़ेगा, मुझे पता नहीं चला था, कुछ तो करना पड़ेगा अब। तो आई टुक इट एज अ लाइक मोटिवेशन फॉर मी, कुछ तो हटके करना पड़ेगा। तो उसके बाद आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद डिफरेंट जॉनरास। आई सैंग हंगामा हो गया, आई सैंग रात बाकी, आई सैंग निम्बूडा इज माई जॉनरा, बट स्टिल ये सारे गाने मैंने गाए, एंड ही वाज शॉक्ड। एंड लास्ट कुछ महीनों में तो ही वाज लाइक
तुम क्या कर रही हो ज्योतिर्मय मुझे पता नहीं, बट इट इज वर्किंग फॉर यू एंड इट्स स्पॉट ऑन, मतलब अच्छा लग रहा है तुम्हारा गाना. तो दिस इज व्हाट हैज इम्प्रूव्ड माय सिंगिंग. आई रियली वांट टू आस्क यू बिकॉज बहुत सारे ना जब रियलिटी शोज चलते रहते हैं या फिर ऐसा कुछ शोज चलता रहता है, सब कहते हैं ये प्लान्ड होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, है ना. आई रियली वांट यू टू टॉक यू ऑन दैट आल्सो. इज दिस प्लान्ड, फिक्स्ड, विनर और समथिंग? क्योंकि एक विनर ही सच्चाई बता सकता है मेरे ख्याल से. आप बताओ क्या था ये? बिल्कुल भी प्लान नहीं होता. कितनी मेहनत करनी पड़ती है. बहुत ज्यादा. मैं तो लास्ट मोमेंट तक भी अच्छा ठीक है स्पॉटलाइट हो रहा है, स्पॉटलाइट हो रहा है, अभी टॉप 5, टॉप 3. तो कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है. जैसे कि ये फिनाले का शूट भी हमारा 3 दिन तक था, बट दिखाएगा एक ही दिन. इट वॉज सो एग्जॉस्टिंग. तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग एट एनी टाइम. कुछ भी नहीं कर सकते. तो स्क्रिप्टेड नहीं, स्क्रिप्ट तो होगा. एक बड़ा शो जब कुछ हो रहा है ABCD तो होगा वो, बट ये है ना कि विनर ये फिक्स्ड होता है, ऐसा नहीं होता. आई थिंक जो जेन्युइन फैन फॉलोइंग होती है वही होता है. बट इससे पहले भी आप सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी, क्या वो हेल्प किया आपको कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को बूस्ट अप करने का? ये जो कॉन्फिडेंस है उसके कारण कहीं बूस्ट हुआ उस? डेफिनेटली. मतलब मैं जब आई थी यहाँ पे, आई रिमेम्बर आई केम विद 1,74,000 फॉलोअर्स एंड नाउ कट टू 1.2 मिलियन फॉलोअर्स. इट हैज बीन ड्रास्टिक चेंज. तो हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है. और इसी आइडल के जर्नी के दौरान ही हुआ है. और एक वीडियो 100 मिलियन व्यूज क्रॉस करना, और ये सब जो अचीवमेंट्स हुए हैं. कभी कभी शो में शायद गाने इतने अच्छे नहीं हुए, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत अच्छे मतलब मुझे अप्रिसिएशन मिला है. तो यही है कि कहीं ना कहीं से बैलेंस हो जाता है कि मोटिवेशन मिल ही जाता है. अच्छा. वेरी नाइस. बट हाउ वाज योर जर्नी स्टार्टिंग में? हाउ वाज योर चाइल्डहुड जर्नी? मैं कभी नहीं सोची थी मैं सिंगर बनूंगी. आई एम अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फर्स्ट. सो आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग आई डिड म्यूजिक थेरेपी. तो उसी के दौरान मैंने प्लेबैक सिंगिंग स्टार्ट की. उसके पहले मैं गाती थी, जैसे लता जी, आशा जी के गाने गाती थी, और यही था कि हाँ इंडियन आइडल में जाऊंगी. वो तो नहीं हुआ. तो मैंने सोचा आई वॉज गुड इन स्टडीज एज वेल, तो फिर इसीलिए इंजीनियरिंग किया बस. बट इससे पहले कभी फिर मुंबई आना हुआ था? किसी से मिले थे आप? नहीं, कोई सिंगर किसी के साथ भी नहीं हुआ था. मुंबई सिर्फ आई हूँ शोज के लिए, रियलिटी शोज के लिए, एंड फिर गई हूँ घर. और अब इसके बाद जब ये ट्रॉफी आप जीत चुकी हैं, इसके बाद का क्या प्लान है? क्या ड्रीम अभी भी है जो पूरी नहीं हुई है? सच बोलूं कुछ भी मैंने नहीं सोचा है कि इसके बाद क्या होगा, कल क्या होगा, अभी नहीं सोचा है मैंने. बस मैं तो अभी बोल रही थी कि मैं विनर बन गई हूँ. मुझे रियलाइज भी नहीं हो रहा है अभी तक. वो एब्जॉर्व करना है मुझे. और उसके बाद बस इसके बाद प्लान मैंने कुछ नहीं किया है. मुझे पता है सब अच्छा ही होगा. फैमिली का रिएक्शन क्या था? वो लोग बहुत ही खुश थे, बहुत ज्यादा खुश. सब तो वहीं थे ऑफ कोर्स. सब थे वहाँ. अभी तक किसी को बताया कॉल कर? कॉल करने के लिए कोई है नहीं, सब लोग आए थे. सब यहीं पे है ना, सबको पता. बाकी को तो खैर 2 दिन बाद पता चलेगा. ही चल जाएगा. है ना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा बताने में. बट यार वी आर वेरी हैप्पी बिकॉज वी वर आल्सो सपोर्टिंग यू. एंड आई टोल्ड कि नहीं यार तीनों अच्छे हैं, तीनों वाज बराबर. बट while coming also said कि I really want ज्योति to win. अब ये मुझे कह रहे हैं क्या कि ज्योति ही विनर है. मैंने बोला देखो वाह. आपके मुंह में घी शक्कर है ना. many congratulations ज्योति. Thank you for talking to me. It was such a lovely conversation and I wish you good luck. I hope हमारे जैसे शहर जहाँ से हम आते हैं, जमशेदपुर उड़ीसा, वो और हम वहाँ का नाम ऊंचा करें. ठीक है. Thank you so much for talking to me and good luck always. Thank you. जय जगन्नाथ.